नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। कमेंट कर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। दोस्तों, आज बिहार के कई भागों पर भारी बारिश का दौर शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 14 जुलाई के दिन दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण के आसपास के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 15 जुलाई के दिन दोस्तों मौसम में बदलाव यह है कि पहले उन भागों के बारे में बात करें जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और इधर सोपुल से लेकर अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, लेकिन तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 15 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने का अनुमान है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। एक लंबे इंतजार के बाद मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा बिहार के भागों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। जो अभी तक मानसून की बारिश में कमी बनी हुई थी तो वो कमी अब पूरी होने वाली है। तो उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और इधर दोस्तों गोपालगंज, सिवान, सारण और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, इन भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। कई भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया और इधर शास्त्री से लेकर मधेपुरा के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की आशंका दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ उठती हुई बिहार के कई भागों पर पहुंच रही हैं, और दूसरा वेदर सिस्टम यह है कि मानसून की अक्षय रेखा भी बिहार के अधिकांश भागों पर सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, इन क्षेत्रों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 17 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। 18 जुलाई के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं दोस्तों। 18 जुलाई के दिन बिहार के मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से अभी तक मानसून की अक्षय रेखा के कारण बिहार के भागों पर झमाझम बारिश हो रही थी, तो बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। कई भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा, उन पर बात करते हैं तो दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों सिवान, सारण से लेकर गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की उम्मीद बन सकती है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे।
अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, टेम्परेचर जो है वो उन्हीं भागों पर सामान्य से ऊपर पहुंचेगा जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा। इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान उमस भरी गर्मी के कारण लगभग दोस्तों 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। सबसे कम तापमान पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन दोस्तों बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमज़ोर बन सकता है, जिसके चलते बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका नज़र आ रही है। दोस्तों 19 जुलाई के दिन कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन क्षेत्रों पर भी दूर दूर तक बारिश होने की आशंका नहीं है, जिसके चलते मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। और जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं इन भागों पर देखिए हल्की वर्षा होने की पूरी आशंका है, लेकिन तेज़ बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर भी देखने जा सकती है। और बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। तो दोस्तों अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि भयंकर गर्मी और ऊपर से मौसम साफ, जिसके चलते टेम्परेचर में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। दिन का अधिकतम तापमान ही 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका बन सकती है दोस्तों। और जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं इन क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ने के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। 19 जुलाई के दिन दोस्तों बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।